नमस्कार। जैसा कि हमने मंत्रों के साथ बहुत सारे ध्यान किए हैं, 7 चक्रा मेडिटेशन किया है और रिलैक्सेशन किए हैं। मेरा मानना है कि मंत्रों की जो साउंड है, उनकी जो साउंड वेव है, वे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। और जिस समय आप उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उसका उच्चारण सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन राइट होनी चाहिए और आपका मन यहाँ तक ही सीमित होना चाहिए, अपने तक। तो आज हम जिस मंत्र की बात कर रहे हैं वह है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो पहला शब्द है हरे, यह मुझे ऐसा लगता है कि री से लिया गया है। री हमारा बीज मंत्र है वेदों में और री हमारे दुख दर्द को दूर करने वाला है। अगर हम केवल हरि 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 हरि, ये हरि हो गया है आगे से आगे बढ़ते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी, इसका उच्चारण जो है वो है री। तो जब री मंत्र को बोला जाता है और इसके साथ म भी जोड़ दिया जाता है तो शक्ति का उद्वारोहण होता है। मेरे अनुसार री जो है हमारे ऊपर के चक्रास को बैलेंस करता है इमीडिएटली। तो जो हमारा स्पेस एलिमेंट है यानी कि विशुद्धि चक्र है, वो इससे बैलेंस होता है। जैसे ही आपने हरि का नाम लिया तो हमने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्री शब्द जो है, क्री अक्षर जो है, यह आपको प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक संतुलन भी बनाए रखता है। नेगेटिव थॉट से भी आपका प्रोटेक्शन करता है 24 घंटे के लिए, जब तक आप इसका उच्चारण करते हैं। इसके बाद जब आप कृष्ण उच्चारण करते हैं तो उसमें क्री का कार्य है आपको प्रोटेक्शन देना, आपको सुरक्षा देना, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। क्षण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही अणा बोला जाता है, इसकी टनकार सीधा पीनियल ग्लैंड पे पड़ती है, यानी कि हमारे ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर है उसके सेंटर में एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। उसके 2 सेक्रेशन होते हैं, 2 हार्मोन वहाँ से रिलीज होते हैं जिनका नाम है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आपका इम्यून सिस्टम भी बैलेंस करता है और आपको अंदर से आनंद उत्पन्न करता है। और जो मेलाटोनिन है वो हमें सुखद नींद दिलाने में सहायक है। तो आज का जो तनाव भरी जीवन है, आज की जो तनाव भरी ज़िंदगी है, उसमें आप रिलैक्स फील करते हैं मेलाटोनिन के बैलेंस होने की वजह से। तो जैसे ही अणा की टनकार आपकी पीनियल ग्लैंड पे पड़ती है, इमीडिएटली वहाँ के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इसके बाद हम उच्चारित करते हैं फिर से हरे राम 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 हरे हरे। राम शब्द को हमने बहुत अच्छे से पिछले वीडियोस में भी समझा है। मणिपुर चक्र इससे इमीडिएटली बैलेंस होता है। मुझे ऐसे लगता है भगवानों के नाम जन कल्याण के लिए ही रखे गए हैं कि जब भी इनका उच्चारण होगा किसी न किसी तरह से मानव जाति का कल्याण होगा। जैसे ही हमने राम शब्द का उच्चारण किया, मणिपुर चक्र बैलेंस हुआ, आपका मान सम्मान यश और कीर्ति बढ़ा, हमारे आभा मंडल का तेज बढ़ा। जितनी बार राम का नाम लिया जाता है उतनी बार आभा मंडल विस्तृत होता है। इसीलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। अब जब कभी भी आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे और पहले से ज़्यादा इसकी वाइब्रेशन को फील करेंगे, समझेंगे। बस मेरी एक विनती है कि जब कभी भी इसकी माला का जप करें तो कम से कम एक माला ऐसी जपें जब आप पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में हो, आपको अपने और इस मंत्र के अलावा कुछ दिखाई ना दे, कुछ सुनाई ना दे, तो ये पूरी तरह आपके जीवन को सफल बनाता है। थैंक यू।